क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु मसीह के मुंह से निकली एक कहानी ने पहली सदी के यहूदियों को अंदर तक क्यों कपा दिया था? हम अक्सर यीशु की कहानियों को बहुत ही नरम, मीठे और सांत्वना देने वाले तरीके से सुनते हैं, लेकिन ये कोई आम कहानी नहीं थी। ये कोई लोरी नहीं थी जो सुलाने के लिए गाई गई हो। ये जीवन और अनंत विनाश के बीच खिंची गई एक खौफनाक लकीर थी। आज इस वीडियो के अंत तक आपकी आत्मिक आंखें पूरी तरह से खुल जाएंगी। आप जान जाएंगे कि आज की आधुनिक कलीसिया, हमारे विश्वासी भाई बहन और शायद हम खुद अपने मसीही जीवन में कहां सबसे बड़ी और भयानक चूक कर रहे हैं। एक ऐसी चूक जिसकी कीमत चंद आंसुओं या पश्चाताप से नहीं, बल्कि हमेशा के लिए स्वर्ग से बाहर निकाले जाने से चुकानी पड़ेगी। दरअसल इस रहस्य को समझे बिना हम एक सच्चा मसीही जीवन जी ही नहीं सकते। तो बिना पलक झपकाए दुनिया के सारे शोर को भूलकर अपने दिल को थामकर मेरे साथ इस रहस्य की गहराई में चलिए, क्योंकि आज जो सच सामने आने वाला है वो आपके विश्वास की नींव को हमेशा के लिए हिला देगा। आज हम शादियों को कैसे देखते हैं? कुछ घंटों का जश्न, एक तय तारीख, एक खूबसूरत सा हॉल, मेहमान और दावत, सब कुछ एक घड़ी के कांटे और छपे हुए कार्ड के हिसाब से चलता है। लेकिन पहली सदी के इजराइल में शादी का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। जरा सोचिए, उस समय का समाज कैसे काम करता था। ये एक लंबा, थका देने वाला और कभी कभी तो जानलेवा इंतजार होता था। जब एक यहूदी जोड़े की मंगनी होती थी, जिसे इब्रानी भाषा में किद्दुशन कहा जाता था, तो वो कोई आज के जमाने की आम सगाई नहीं होती थी जिसे कभी भी तोड़ा जा सके। वो एक पक्की वाचा बन जाती थी, एक ब्लड कोवेनेंट। कानूनी तौर पर वो पति पत्नी मान लिए जाते थे, भले ही वो एक साथ ना रहते हों। मंगनी के तुरंत बाद दूल्हा अपनी होने वाली दुल्हन को छोड़कर अपने पिता के घर वापस चला जाता था, ताकि वो उनके रहने के लिए एक नई जगह, एक नया कमरा तैयार कर सके। और सबसे बड़ी बात क्या थी? इस जुदाई के बाद वापसी की कोई निश्चित तारीख नहीं होती थी। जी हां, कोई कैलेंडर नहीं, कोई फिक्स टाइम नहीं, बस एक इकलौता वादा होता था कि मैं जगह तैयार करके तुम्हें लेने आऊंगा। महीनों बीत जाते थे, कभी कभी तो साल भी लग जाते थे। दुल्हन का हर एक दिन, हर एक रात इसी इंतजार में कटता था कि शायद आज रात वो आ जाए। शायद इस भयानक अंधेरे में वो तुरही की आवाज अचानक सुनाई दे दे। उस दौर में जब रात का मतलब एक घना, डरावना और सुनसान अंधेरा होता था, जब सड़कों पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी, तब हर आहट पर चौकन्ना रहना कितना मुश्किल होता होगा। दुल्हन की सहेलियां, यानी वो 10 कुंवारियां इसी तैयारी में बैठी रहती थीं कि जैसे ही दूल्हे की खबर मिले, वो अपनी मशालें जलाकर उसके स्वागत के लिए अंधेरे को चीरती हुई दौड़ पड़े। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, आखिर यीशु ने आधी रात का ही समय क्यों चुना? दूल्हा दिन के उजाले में भी तो आ सकता था, शाम को आ सकता था जब सब जाग रहे होते हैं। ये यीशु की कहानी में सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। ये दूल्हे का महज लेट हो जाना या रास्ता भूल